नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमेजा। अब मैं आपको मीन राशि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो ज्योतिष सीखने और समझने में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ज्योतिष में सभी चर्चा राशियों और ग्रह नक्षत्रों के आसपास ही घूमती रहती है। किस राशि में कौन सा ग्रह कब आएगा और क्या प्रभाव देगा, ये सारी बातें YouTube पर सारा दिन लोग देखते हैं। सबसे जरूरी बात समझने की यह है कि जिन 12 राशियों का हम हमेशा वर्णन करते हैं उन सब का भी अलग अलग महत्व है, अलग अलग गुण और स्वभाव हैं, उनके अलग अलग कारकत्व निश्चित हैं। यदि आप राशियों के बारे में सारी बातें जान लेते हैं तो समझ लें कि आपने ज्योतिष के मूल यानी जड़ को पकड़ लिया है। इसके सहारे आप सारा ज्योतिष आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको सभी राशियों के बारे में जरूरी बातें बारी बारी बता रहा हूं। राशियां कुल 12 हैं। ये राशियां हर रोज बारी बारी लगन बनती हैं। लगन का अर्थ है जन्म कुंडली में पहले स्थान पर कौन सी राशि है। आप सारी जानकारी बिल्कुल आसान और सीधे तरीके से समझ सकें, इसके लिए मैं आसान भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। समझने के लिए मान लें कि 12वीं राशि मीन ही आपकी राशि या लगन है। इस राशि का स्वामी ग्रह गुरु है। अपने सामान्य लक्षणों के अनुसार यह राशि द्विस्वभाव, जल तत्व, कफ प्रकृति तथा ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत आती है। यह सम राशि है तथा स्त्री कारक गुणों से युक्त है। इसका स्वामी ग्रह बृहस्पति है, जिसकी दूसरी राशि आपकी लगन कुंडली के 10वें भाव में आती है। आपके लग्न में मीन राशि होने के कारण आपका रंग गोरा, कद मध्यम, शरीर सुदृढ़, नेत्र सुंदर व कंधे मजबूत हैं। आपका सिर, नाक व पेट कुछ बड़ा है। आपका शरीर स्थूल है और बाल मुलायम हैं। आपका मुखमंडल सुंदर तथा आभा से युक्त है। आप में उत्कृष्ट कल्पना शक्ति है। सृजनात्मक कार्यों में आपकी रुचि होती है। आप में आत्मविश्वास भी भरपूर है। आपका स्वभाव धार्मिक है तथा तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपको रुचि होती है। दानशीलता तथा उदारता आपके विशिष्ट गुण हैं। समाज में आपका स्थान सम्माननीय होता है। आप धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि लेते हैं तथा पारिवारिक परंपराओं व मान्यताओं का पालन करते हैं। आप दयालु, भावुक तथा संवेदनशील हैं तथा सभी प्राणियों से सहानुभूति रखते हैं। आप काफी दार्शनिक व्यक्ति हैं। धर्मार्थ कार्यों पर धन का व्यय करने में आपको आनंद मिलता है। संगीत में आपकी पर्याप्त रुचि है तथा आप एक श्रेष्ठ संगीतकार व अभिनेता बन सकते हैं। पारिवारिक तौर पर आप संतुष्ट होते हैं तथा कष्ट मिलने पर भी शिकायत नहीं करते। आप सबकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं और दूसरों की भावनाओं की काफी इज्जत करते हैं। आप अपने कार्य तथा जीवन शैली में प्रायः बहुत अधिक परिवर्तन पसंद नहीं करते। आप सामान्यतया दूसरों से सहायता लेना नहीं चाहते। धन का अपव्यय करने में भी आप काफी संकोची हैं। आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अनुकूल होती है। मित्रों व रिश्तेदारों से कम सहयोग मिलने के कारण आपका उनसे लगाव धीरे धीरे कम हो जाता है। समाज सेवा तथा लोक कल्याण के कार्य करने के लिए आप तत्पर रहते हैं। निजी लाभ के कार्य करने के लिए आप प्राय पीछे रहते हैं। अपने प्रेम संबंधों में आप काफी सजग रहते हैं। सभी आयु वर्ग के लोगों से आप आसानी से घुल मिल जाते हैं। अपने से बड़ी आयु के लोगों से आपकी मित्रता प्राय अधिक होती है। आपकी बातों में तथा आपके व्यवहार में अपनी ओर आकर्षित करने की एक कशिश होती है। किसी को भी अपना बना लेने की कला आप आसानी से पारंगत हो जाते हैं। प्रेम में आप बहुत भावुक हो जाते हैं तथा बहुत अधिक विचार किए बिना ही पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। प्यार में आपको धोखे भी बहुत मिलते हैं, परंतु फिर भी आप मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक प्रेम व आकर्षण में पीछे नहीं हटते। सामाजिक रीतियों की परवाह करना आपको नहीं सुहाता। जब आप किसी के प्यार व आकर्षण में बंध जाते हैं तो आप बिल्कुल बदले हुए प्रतीत होते हैं। सामान्यतया आपको प्यास बहुत अधिक लगती है तथा बार बार पानी पीना पड़ता है। आपको रक्त विकार, हृदय रोग, उदर विकार, शीत रोग, बेचैनी, कफ, टाइफाइड, हिस्टीरिया, खांसी जुकाम
तथा पामों से पसीना आदि आने के रोग होते हैं। मानसिक तनाव आपके लिए सर्वाधिक हानिकारक है। आपके लिए उपयुक्त व्यवसाय हैं जल संबंधी कार्य, समुद्री पदार्थ तथा समुद्र के माध्यम से आयात निर्यात आदि, जल व पेय पदार्थों का व्यवसाय, होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, केमिकल्स का व्यवसाय, अध्यापन, लेखन, उपदेश देना, धार्मिक कार्य जैसे पंडित, पादरी, मौलवी आदि, औषधि निर्माता, संचार विभाग, ज्योतिषी, अकाउंटेंट, पत्रकार, संवाददाता, प्रकाशक, न्यायाधीश, खजांची आदि। धर्म तथा दर्शन का प्रचार करना तथा आध्यात्मिक कार्य आपको काफी रुचिकर है। अब आपके लिए शुभ व अशुभ ग्रहों का विवरण दे रहा हूं, ध्यान से समझ लें। बृहस्पति ग्रह आपके लग्न व दशम स्थान का स्वामी है। लग्नेश होने के कारण यह आपके लिए शुभ फलदायक है। मंगल ग्रह आपके कुंडली में दूसरे व 9वें स्थान का स्वामी है। दूसरा स्थान सम प्रभाव देने वाला माना जाता है, जबकि 9वां स्थान त्रिकोण होने के कारण बहुत शुभ फलदायक माना जाता है। मंगल ग्रह आपके लग्नेश बृहस्पति का मित्र भी है, इसलिए यह आपके लिए शुभ फलदायक है। चंद्रमा आपकी कुंडली में 5वें स्थान का स्वामी है। 5वां स्थान त्रिकोण होने के कारण बहुत शुभ माना जाता है। चंद्रमा आपके लग्नेश बृहस्पति का मित्र भी है, इसलिए यह आपके लिए बहुत शुभ फलदायक है। सूर्य आपकी कुंडली में 6ठे स्थान का स्वामी है। यद्यपि 6ठा स्थान कुंडली में अशुभ फलदायक माना जाता है, तो भी आपके लग्नेश बृहस्पति का मित्र होने के कारण सूर्य आपको अशुभ प्रभाव नहीं देगा। यह व्यवहार में आपके लिए सम फल प्रदान करने वाला ग्रह है। शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में 3रे व 8वें स्थान का स्वामी है। ये दोनों स्थान अशुभ फलदायक माने जाते हैं। शुक्र ग्रह आपके लग्नेश बृहस्पति का शत्रु है, अतः शुक्र ग्रह आपके लिए अशुभ फलदायक है। बुध ग्रह आपकी कुंडली में 4थे व 7वें स्थान का स्वामी है। 2 केंद्रों का स्वामी होने के कारण इसे केंद्राधिपत्य दोष लगता है। द्विस्वभाव लग्न होने के कारण 7वें स्थान का स्वामी ग्रह बुध आपके लिए बाधक भी है। बुध ग्रह आपके लग्नेश बृहस्पति का शत्रु ग्रह है, अतः यह आपके लिए अशुभ फलदायक है। शनि ग्रह आपकी कुंडली में 11वें व 12वें स्थान का स्वामी है। ये स्थान सामान्यतया अशुभ फलदायक माने जाते हैं। शनि आपके लग्नेश बृहस्पति का मित्र भी नहीं है, इसलिए यह आपके लिए अशुभ फलदायक माना जाता है। राहु को शनि की भांति फल देने वाला तथा केतु को मंगल की तरह फल देने वाला माना गया है, इसलिए राहु आपको अशुभ फल देगा तथा केतु शुभ फल प्रदान करेगा। इस प्रकार आपके लिए बृहस्पति, सूर्य, चंद्र तथा मंगल शुभ ग्रह हैं। शुक्र, शनि व बुध आपके लिए अशुभ हैं। अपने सभी शुभ तथा महत्वपूर्ण कार्यों में आपको बृहस्पतिवार, रविवार, सोमवार व मंगलवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्य दिनों में भी मुहूर्त के सामान्य नियमों के अंतर्गत पंचांग के अनुसार आप अपने महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। जो ग्रह मैंने आपके लिए लाभदायक बताए हैं, उनके रत्न धारण करने से आपको लाभ मिलेगा, तथा जो ग्रह मैंने आपको अशुभ फलदायक बताए हैं, उनके रत्न धारण करने से आपके कष्टों में वृद्धि होगी। अशुभ फलदायक ग्रहों के वारों में आपको उनसे संबंधित सामग्री दान करनी चाहिए। इससे आपको शांति व लाभ मिलेगा। सारी जानकारी को ध्यान से समझने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।